नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के भूगोल विषय के छठे अध्याय विश्व मानव अधिवास अर्थात बस्ती के बारे में। इसके पहले दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें पहले भाग में अधिवास और ग्रामीण अधिवासों के प्रकार और दूसरे अध्याय में यानी दूसरे भाग में ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज के इस तीसरे वीडियो में यानी विश्व मानव अधिवास अर्थात बस्ती के तीसरे भाग में हम अध्ययन करेंगे नगरीय अधिवास और नगरीय अधिवासों के प्रकार और उनकी प्रमुख समस्याओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नगरीय अधिवास के अध्ययन को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो नगरीय अधिवास होता है उसके जो प्रमुख कार्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी किस आधार पर नगरीय अधिवासों को नगरीय अधिवासों का जो मानक होता है उनको किस आधार पर तय किया गया है, और नगरीय बस्तियों का जो वर्गीकरण किया गया है उनका आधार क्या है, और जो नगरीय अधिवास है उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है और उनके नाम क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से हम एक छोटा सा परिचय जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास उच्च जनसंख्या घनत्व, पक्की सड़क और मकानों, रोजगार की उपलब्धता, उच्च शिक्षा, गहन चिकित्सा सुविधा, सामाजिक प्रगाढ़ता के अभाव और तीव्र औद्योगिक और आर्थिक अंतर को दर्शाने वाले अधिवास होते हैं। और नगरीय क्षेत्रों में 50% से ज़्यादा जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, यानी मुख्य रूप से द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचक व्यवसाय होते हैं। उनमें 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या जो नगरीय जनसंख्या होती है वो इन कार्यों में संलग्न होती है, इन कार्यों में लगी हुई रहती है। और जो नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण है उनको मुख्य रूप से उनके उनकी जनसंख्या के आकार, व्यावसायिक संरचना, प्रशासन और जो विभिन्न आवश्यक दशाएं होती है उनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और नगरीय अधिवासियों को उनके आकार और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है, जो है नगर, महानगर, सन्नगर और वृहद नगर। अब इसमें जो सन्नगर शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था 1915 ईस्वी में पैट्रिक गेडिज ने, और वृहत नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था 1857 ईस्वी में जीन गोटमैन ने। और जो प्रमुख समस्याएं हैं नगरीय अधिवासियों की, वो है मुख्य रूप से अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार, गंदी बस्तियों की उत्पत्ति, पर्यावरण प्रदूषण, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य होना, खाद्य पदार्थों में मिलावट होना और अपराधों का बढ़ता स्तर, सामाजिक आर्थिक विषमता आदि प्रमुख समस्याएं नगरीय अधिवासियों में हमें देखने को मिलती है। अब इसमें जो नगरीय कच्ची बस्तियां होती है उनकी प्रमुख समस्याएं और उनका समाधान क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जो नगरीय कच्ची बस्तियां होती है उनमें रेल मार्गों, सड़कों, नालों आदि की व्यवस्था नहीं होती है। इनमें अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण, पेयजल, प्रकाश और शुद्ध वायु की कमी पाई जाती है। संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। शौचालय सुविधाओं की कमी होती है। विद्यालयों का अभाव होता है। अल्प पोषणता होती है और असुरक्षित आवास इन क्षेत्रों की मुख्य समस्या होती है। अब इनका समाधान कैसे किया जा सकता है, यानी सरकार द्वारा निम्न दर पर
इन लोगों को आवास उपलब्ध करवाकर इनकी समस्याओं का समाधान करवाया जा सकता है। इनको पेयजल की व्यवस्था करके, रोजगार कार्यक्रम चला करके, विद्यालय खोलकर, चौड़ी सड़कों का निर्माण करके और रोजगार के क्षेत्रों को बढ़ावा देकर, परिवार परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाकर और कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित करके इन कच्ची बस्तियों की प्रमुख समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो अब हम इसमें थोड़ा विस्तार अध्ययन करते हैं जो इसके अंदर दे रखा है हमारे टॉपिक में। नगरीय अधिवास्य नगरीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं पर निर्भर है। लंदन को विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती होने का गौरव प्राप्त है। जो लंदन शहर है ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी, उसको विश्व की पहली नगरीय बस्ती होने का गौरव प्राप्त है। मैं मानचित्र में दिखा देता हूँ लंदन। यहाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ लंदन। ये यूनाइटेड किंगडम देश है। इसका जो मुख्य शहर है लंदन, वो यहाँ पर है। ये देश है ग्रेट ब्रिटेन। इसका जो इसकी जो राजधानी है उसका नाम है लंदन। तो लंदन विश्व की पहली नगरीय बस्ती होने का गौरव प्राप्त करने वाला शहर है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है। पहला है जनसंख्या, दूसरा व्यवसाय और तीसरा प्रशासनिक ढांचा। तो नगर होने के लिए कम से कम 5,000 जनसंख्या होना जरूरी है और घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। और दूसरे और तीसरे स्तर के जो क्रियाएं होती है उसकी प्रधानता होनी चाहिए। और 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होने चाहिए। तीसरा है प्रशासनिक ढांचा। नगर पालिका कार्यालय स्थित होना चाहिए। तो ऐसे जो बस्तियां होती है उसको नगर का दर्जा मिलता है, जिसमें जनसंख्या 5,000 से ज़्यादा और घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और व्यवसाय स्तर द्वितीयक और तृतीयक स्तर के हों और 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। और उस नगर में या उस बस्तियों में नगर पालिका का कार्यालय भी स्थित होना चाहिए। तो ऐसी बस्तियों को नगर की संज्ञा दे सकते हैं। अगला बिंदु इसमें नगरीय अधिवास के प्रकार मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। जैसे कस्बा, टाउन, इसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक और 1 लाख से कम होती है। दूसरा है नगर अर्थात सिटी, नगर की जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम होती है। 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। भारत में कुल 7,935 नगर है। भारत में कुल 7,935 नगर है। तीसरा बिंदु इसमें महानगर, मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी में जो जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक होनी चाहिए और 50 लाख से कम जनसंख्या होती है इसमें। और जो लंदन है उसको विश्व का पहला महानगर घोषित किया गया था, यानी पहले महानगर के रूप में ये जाना जाता है लंदन शहर, ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी, जिसकी जनसंख्या 1800 ईस्वी में 10 लाख थी। और महानगर औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं और इन्हें मिलियन सिटी भी कहते हैं। इन्हें मिलियन सिटी भी कहते हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम होती है, तो मिलियन सिटी के नाम से भी ये जाने जाते हैं ऐसे नगर। विश्व में 600 और भारत में कुल 53 महानगर हैं। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, कोटा प्रमुख महानगरों की श्रेणी में आने वाले शहर हैं। हम किताब की बात करें तो किताब में दे रखे हैं, जैसे
प्रमुख महानगर। ये अगला बिंदु है इसमें श्रीनगर। वि, अ, विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र जो अलग-अलग नगरों के आपस में मिल जाने से विकसित होता है, वो श्रीनगर कहलाता है। यानी एक से ज़्यादा नगर जब आपस में मिल जाते हैं तो उनका मिला-जुला रूप क्या कहलाता है? श्रीनगर कहलाता है। श्रीनगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1915 में पैट्रिक गेडिज ने किया था। ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, हैदराबाद, सिकंदराबाद श्रीनगर के प्रमुख उदाहरण हैं। यानी ग्रेट ब्रिटेन का लंदन शहर और मैनचेस्टर, अमेरिका का शिकागो, भारत के शहरों में मुख्य रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये सभी श्रीनगर के प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे ये अमेरिका तो इसका शिकागो, ग्रेट ब्रिटेन का लंदन और मैनचेस्टर, और हैदराबाद और सिकंदराबाद, तो ये भारत है। इसका ये हैदराबाद और सिकंदराबाद भी इसी में, यहाँ पर तेलंगाना में। तो ये मुख्य रूप से श्रीनगर की श्रेणी में गिने जाते हैं। और चौथा बिंदु इसमें विश्व नगरी या मेगालोपोलिस। इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम होती है, जो उपनगरों का समूह होता है। मेगालोपोलिस ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1957 में जीन गोटमैन ने यूएसए के उत्तर पूर्व में बोस्टन से दक्षिण में वाशिंगटन तक 1000 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैले नगरीय भूदृश्य के लिए किया था। और बृहद नगर की जनसंख्या जब 1 करोड़ से अधिक हो जाती है तब उसे मेगा सिटी कहा जाता है। यूएसए के न्यूयॉर्क को 1950 में विश्व की प्रथम मेगा सिटी होने का श्रेय प्राप्त है। यूएसए के न्यूयॉर्क को 1950 में विश्व की पहली मेगा सिटी होने का गौरव प्राप्त है। यानी ये जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका जो शहर है कौन सा? न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर है, यहाँ पर से है न्यूयॉर्क, तो इसको विश्व का पहला मेगा सिटी होने का दर्जा प्राप्त है। और विश्व में कुल मेगा सिटी है, उनकी संख्या है 25, जिनमें 3 भारत में स्थित है, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। अब है नगरीय अधिवासियों की मुख्य समस्याएं। इनमें मुख्य रूप से पहली है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। दूसरी, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होना, पर्यावरण प्रदूषण का लगातार बढ़ता जाना, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य होना और खाद्य पदार्थों में मिलावट होना, अपराधों का स्तर बढ़ना, सामाजिक और आर्थिक विषमता एवं सामाजिक असहयोग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी होना। तो ये इस तरह की प्रमुख समस्याएं हैं यहाँ पर। और इसी प्रकार से इन नगरीय बस्तियों की, नगरीय अधिवासियों की समस्याएं हैं, इनके कुछ समाधान भी है यहाँ पर। जैसे नगरीय मलिन और गंदी बस्ती की प्रमुख समस्याएं और समाधान उनके। जो गंदी या नगरीय बस्ती होती है उसका मतलब होता है शहर का वह आवासीय क्षेत्र जहाँ का रहन सहन निम्न स्तर का होता है, एकदम पिछड़ा एरिया, जिनको मलिन बस्ती कहते हैं या गंदी बस्ती कहते हैं। तो गंदी बस्तियों की प्रमुख समस्याएं,
इनकी प्रमुख समस्याएं होती है जैसे लोगों की बहुत भीड़ होना, कम क्षेत्र पर अधिक लोग निवास करना, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं की कमी होना और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होना, कच्चे निर्माण जैसे सड़क और मकान आदि समस्याओं की प्रधानता होना, यानी कच्ची सड़कें और कच्चे मकान होते हैं इन क्षेत्रों में अधिकतर। और जो का विश्व की जो सबसे बड़ी गंदी बस्ती स्थित है वो है अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश में नैरोबी के अंदर। किब्रा मलेन बस्ती नाम है इसका। किब्रा मलेन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलेन बस्ती अर्थात गंदी बस्ती मानी जाती है। और ये अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश में ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप इसका देश है एक केन्या। ये केन्या देश ये यहाँ पर है। इस केन्या देश के अंदर स्थित नैरोबी, जो केन्या की राजधानी है नैरोबी, उस नैरोबी में किब्रा नामक मलिन बस्ती है। जैसे भारत में धारावी कच्ची बस्ती है, वैसे केन्या में किब्रा मलिन बस्ती, किब्रा गंदी बस्ती, वो विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्ती मानी जाती है। और जो भारत की धारावी मलिन बस्ती है वो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती मानी जाती है, जो मुंबई में स्थित है महाराष्ट्र में। लेकिन इस वर्ष जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस है उसमें धारावी कच्ची बस्ती मलिन बस्ती है मुंबई महाराष्ट्र में, उसको हटा दिया गया है। इसलिए इस टॉपिक का हम अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ ये जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। अब जो विश्व की प्रमुख गंदी बस्तियां हैं उनकी प्रमुख समस्याओं की समाधान समाधान है। इनके समाधान इस प्रकार से कर सकती है समस्याओं, जैसे सरकार द्वारा निम्न दर पर आवास उपलब्ध करवाना, स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना, मनरेगा की तरह न्यूनतम मजदूरी कार्यक्रम संचालित किया जाकर इनकी गरीबी को दूर करना, कच्ची बस्ती में विद्यालय खोलकर शिक्षा प्रदान करना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलकर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाकर इनकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनको दूर करना। तो इस प्रकार से ऐसी कई समस्याओं जिनका समाधान किया जा सकता है। अब ये एक दो लाइनें धारावी कच्ची बस्ती से संबंधित है, यहाँ पर इनको जानकारी के लिए बता देता हूँ। जो मुंबई है महाराष्ट्र में, वहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती धारावी कच्ची बस्ती है, जो गरीबी और गंदगी के लिए जानी जाती है। इसकी स्थापना 70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुम्हारों ने की थी। इसने की थी गुजरात के कुम्हारों ने 70 साल पहले धारावी कच्ची बस्ती की स्थापना की थी। और धारावी बस्ती के छोटे से यानी 557 एकड़ क्षेत्र पर 1 लाख घरों में 6 लाख लोग निवास करते हैं। इस गंदी बस्ती से केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है जो 90 फुट रोड के नाम से जानी जाती है। ये जो टॉपिक है धारावी कच्ची बस्ती, धारावी मलिन बस्ती, मुंबई महाराष्ट्र, इसको सिर्फ यहाँ जानकारी के लिए बताया गया है। बाकी ये एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक हटा दिया गया है सिलेबस से। तो आज की इस वीडियो में नगरीय अधिवासियों के बारे में और उनकी प्रमुख समस्याएं, उनके प्रकार और उनकी समस्याओं के समाधान, इन चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज की इस वीडियो के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।